हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस। आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है वो। उसमें आप लोगों को एक्सक्रिएशन के रिलेटेड भी दिए गए हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी ये है आप लोगों का एक्सक्रिएशन का डायग्राम। ओके, ये है आप लोगों का एक्सक्रिएशन का डायग्राम। अब ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एक एक पार्ट्स जाएंगे, जिससे आप लोगों को ये कंफर्म होगा कि आप लोगों के डायग्राम्स के हिसाब से आप लोगों का जो पार्ट्स है वो अरेंज किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहला मेन चीज जिसके वजह से, अब अच्छा ये जाने दीजिए, सबसे पहले बेसिक पे आते हैं। ये बताओ एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या है, क्यों यूज होता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स में हमारे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब क्या, आप लोग जो यूरिनेशन करते हो, जो स्टूल वगैरह रिलीज करते हो, उस प्रोसेस को बोला जाएगा एक्सक्रिएशन प्रोसेस या फिर एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ओके, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में सबसे पहले तो जो कुछ भी आप खाते हो, वो ऐसे लोग बोलते हैं ना, तुम बहुत पतले हो, तुम मोटे नहीं होते, तो वो खाने पे डिपेंड नहीं है, वो हमारी बॉडी के अब्जॉर्प्शन पे डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक चिप्स का पैकेट भी खाते हैं, उसके पीछे भी क्या करते हैं, चिप्स खाते हैं और फेंक देते हैं। उसके पीछे लिखा होता है कि इसमें कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कितना परसेंट लिपिड है, कितना परसेंट क्या है, ऐसे। तो वो सब क्यों है, वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स वगैरह क्या है, ऑल दीज आर मिनरल्स, ऑर्गेनिक चीजें हैं। जब आप लोग वो खाते हो तो वो आप लोगों के बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है और आप हेल्दी होते हो। ओके, और इसी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल जैसे चावल, डायबिटीज लोगों को, जिनको डायबिटीज रहता है, उन लोगों को चावल खाने के लिए मनाही होती है, जस्ट बिकॉज उसमें शुगर प्रेजेंट है। और वो जो शुगर है, वो शुगर के भी दो टाइप्स है, सैकराइड, डायसैकराइड, कार्बोहाइड्रेट्स के भी दो है, डायसैकराइड, सैकराइड्स। तो ये बहुत अलग हो जाता है, फिर उसमें केमिस्ट्री में चले जाएंगे, बट अभी हम बायो पढ़ रहे हैं। तो अभी हम पहले बेसिक तो मैंने बता दिया आप लोगों को। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आप लोगों के बॉडी के अंदर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब क्या, खाया जितना चाहिए था उतना ऑब्जॉर्बमेंट हो गया, अब जो बच गया उसका क्या करेंगे, एक्सक्रिएट ही करोगे ना, स्टोर करके थोड़ी रखोगे। अब देखो, ब्लड फिल्टर होता है आप लोगों का, आप लोग जो कुछ भी खाते हो वो सबसे पहले तो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो आप लोगों के ब्लड स्ट्रीम में, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के एक एक पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है। और एक एक पार्ट ऑफ बॉडी में कौन जाता है, ब्लड जाता है। तो बट ऑब्वियस है कि ब्लड ही एक चीज है जो आपके एक एक ऑर्गन तक, एक एक बॉडी पार्ट्स तक सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सके, बराबर। तो इसीलिए कौन फिल्टर होता है, किडनी में ब्लड फिल्टर होता है। ओके, तो सबसे पहला जरूरी पार्ट है किडनी। किडनी की वजह से आप लोगों का ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है, किडनी के ही वजह से आपका पूरा ब्लड फिल्टर होता है। अब तो किडनी की वजह से पूरा काम होता है, तो अब हम किडनी के ही बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, जस्ट बिकॉज जैसे कि हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करने वाला कौन है, सेल है, वैसे ही पूरे के पूरे किडनी को कौन रेगुलेट करता है, नेफ्रॉन। अब वैसे ही हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे व्हाट इज नेफ्रॉन, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जाते हैं। अभी देखिए, सबसे पहला पार्ट है किडनी, सबसे पहला पार्ट है आपका किडनी। अब 2 किडनीज, हमारे पास कितने किडनी प्रेजेंट होते हैं, 2 किडनी। यूजुअली आप लोग एग्जाम्स के टाइम पे जब ये क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हो और रॉन्ग भी आंसर मिल जाता है कुछ कुछ बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पता है, अब टीचर्स तो बहुत स्मार्ट है, जिस हिसाब से वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों को आंसर देना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को गलत ले लेते हैं और गलत आंसर लिख के आ जाते हैं, बराबर। तो ये जो 2 किडनी है, ये जो 2 किडनी है, इसमें फर्क क्या है, मतलब इसको क्वेश्चन में कैसे घुमा के पूछ सकते हैं। देखो, पहला तो आप लोगों को ये पूछेंगे, देयर आर डैश किडनीज प्रेजेंट इन द बॉडी। तो बॉडी में कितने किडनी प्रेजेंट है, 2 किडनी प्रेजेंट है। ओके, अब और एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर
डैश पेयर्स ऑफ किडनी प्रेजेंट, देयर आर डैश पेयर्स ऑफ किडनी प्रेजेंट इन द बॉडी। पेयर्स मतलब जोड़ी, बराबर। अगर आप लोगों को किडनी की जोड़ी पूछेंगे तो जोड़ी कितनी है, 1, मतलब पेयर्स में पूछेंगे तो 1 पेयर प्रेजेंट है, 1 पेयर। बट कितने किडनी है, इंडिविजुअली कितने किडनी है पूछेंगे तो 2 किडनी प्रेजेंट है आप लोगों के पास, समझ गए। ओके, नेक्स्ट, उसका शेप क्या है, किडनी जो है वो बीन शेप्ड है। क्या शेप है, बीन। बीन क्या होता है, बीन्स की भाजी खाते हैं ना हम, जो छिलते हैं ऐसे, मटर होता है मटर, वो। नेक्स्ट, दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिन कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से तो बेटरली वो लोग फिल्ट्रेशन कर पाते हैं अपना। नेक्स्ट देखिए, बेसिक यूनिट इज नेफ्रॉन। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को नेफ्रॉन नाम की एक चीज का जिक्र किया था। वो क्या होती है, जैसे पूरे के पूरे बॉडी को रेगुलेट करने वाला सेल है, वैसे ही किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और वो जो नेफ्रॉन्स है, वो नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। तो सिर्फ नेफ्रॉन के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी पहले पार्ट्स ऑफ किडनी के बारे में पढ़ते हैं। तो किडनी 2 है हमारे पास, बट पेयर में होगी तो 1 है हमारे पास। एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होती है, शेप क्या है, इट इज बीन शेप्ड। नेक्स्ट, 45 मिनट कंप्लीट ब्लड, टोटल आपके पूरे बॉडी में 6 to 7 लीटर ब्लड होता है, और वो 6 to 7 लीटर ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनी 45 मिनट्स लेती है। कितने, 45 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट, 1.8 लीटर यूरिन पर डे। एक दिन में एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग 1.8 लीटर ब्लड 1.8 लीटर यूरिन अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। अगर 1.8 लीटर से ज्यादा हो रहा है तो उसको कुछ तो डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज पर्सन, डायबिटीज लोगों को यूरिनेशन बहुत ही जल्दी होता है, फास्ट, तो उन लोगों को यूरिन भी ज्यादा एक्सक्रीट होता है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर यही पूछते हैं हमेशा, अगर आप जाओगे, डायबिटीज का सिम्टम्स यही है, क्या होता है, चक्कर आता है, क्या होता है, यूरिनेशन होता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। नेक्स्ट, यूरिन कंसिस्ट 45% ऑफ H2O। यूरिन में कितना, 45% वाटर होता है, 45% वाटर होता है, एंड 2.5% और 2.5%, 2.5% यूरिया, 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है। कितना होगा, आई एम सो सॉरी, ये दिस शुड बी 95%। 95% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है आपके यूरिन में, 2.5% यूरिया प्रेजेंट होता है, और बचे हुए 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टोटल 100% हो गए हमारे पास। अब आगे जाते हैं, देखिए 100 कैसे, ये 95, 2 2 4 और ये 0.5, तो 95% वाटर प्रेजेंट होता है, 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट और 2.5% यूरिया प्रेजेंट होता है आप लोगों के पास। ओके, अब एक बार सारे पॉइंट्स देखते हैं किडनी के। किडनी कितने प्रेजेंट है, 2। कितने प्रेजेंट है, 2 किडनीज प्रेजेंट है हमारे पास। ओके, अब पेयर्स कितने प्रेजेंट है, एक ही पेयर प्रेजेंट है। शेप ऑफ द किडनीज बीन शेप, कहां प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का काम है, फंक्शन, ब्लड को फिल्टर करने का उसका काम है, वही उसका फंक्शन है। ओके, 1.8 लीटर ब्लड, 1.8 लीटर यूरिन एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग 1 डे में एक्सक्रीट करते हैं। हमारे पास टोटल ब्लड कितना होता है, 6 to 7 लीटर ब्लड, जिसमें से 1.8 लीटर यूरिन हम एक दिन में सिक्रेट करते हैं। ओके, और 45 मिनट्स वो लेता है हमारे एक पूरे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करने के लिए। 45 मिनट्स, पूरे बॉडी में कितना ब्लड होता है, 6 to 7 लीटर।
जो कितने टाइम में फिल्टर करता है आपका किडनी, 45 मिनट्स। मतलब ये सोचो कि 24 आवर में वो कितने बार आप लोगों का ब्लड फिल्टर करता होगा। सबसे मेहनती इंसान है वो हमारे बॉडी में, ठीक है। अब यूरिन में क्या क्या होता है, आप लोगों को ये चीज एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन यूरिन -% इज यूरिया एंड -% इज वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिया कितना है 95%, वेस्ट प्रोडक्ट कितना है आप लोगों के पास 2.5%, और यूरिया प्रेजेंट होता है 2.5%। किडनी का यहाँ पर हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब जाएंगे यूरेटर पर। यूरेटर ये है, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, दिस इज योर यूरेटर, ठीक है। यूरेटर का देख के क्या लग रहा है, यूरेटर क्या है? यूरेटर एक पाइप है जो जॉइंट है किडनी से, ठीक है, और निकल तो रही है किडनी से, लेकिन मिल कहाँ रही है? यूरेथ्रा पे। कहाँ मिल रही है? यूरेथ्रा पे। अब वो जाने दो, पहले पढ़ते हैं यूरेटर के बारे में। यूरेटर इज अ लॉन्ग ट्यूब which carries the urine from kidney to urethra। यूरिनरी ब्लैडर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी यूरिन कैरी करती है फ्रॉम किडनी टू यूरेथ्रा। ओके, वही दिया है मैंने आप लोगों को यहाँ पर, लॉन्ग ट्यूब है, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये आप लोगों का यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है एंड दिस इज यूरेथ्रा। तो यहाँ पर यूरेथ्रा के बारे में हमने किडनी के और यूरेटर के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, पता है? जब बहुत जोर से वॉशरूम जाना होता है तो क्या होता है, हम यूरिन स्टोर करके रखते हैं। मम्मी बोलती है हमको, अभी इधर किधर वॉशरूम नहीं, थोड़ा दबा के रखो बेटा। तो इसके ये क्या है, यहाँ पर आप लोग का यूरिन स्टोर होता है, यहाँ पर आप लोग अपना यूरिन स्टोर करते हो। एंड जब कभी भी, ये स्ट्रेचेबल मसल है, जब यहाँ पर लिमिट क्रॉस हो जाती है यूरिन स्टोर करने की, तब जाके छोटे बच्चे क्या करते हैं, पैंट में ही यूरिन कर देते हैं। तो ये किस वजह से होता है, देखो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। किडनी, सबसे पहले हमारा ब्लड इंफीरियर वेना कावा और एडर्नल गैन जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, सुनिए, इंफीरियर वेना कावा और रेनल वेन, दिस इज योर रेनियल वेन, दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, रेनल वेन का इस्तेमाल करके ब्लड हमारे किडनी में आते हैं। ये आपको वेन्स जो है ये इस किडनी में लेके आएंगे, इंफीरियर वेना कावा उसमें लेके जाएंगे। तो ब्लड अब आ गया किडनी के पास, किडनी के पास बॉस बैठा है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करेगा, कैसे? जैसे आप लोग चाय बनाने के बाद चाय पत्ती से छानते हो, वैसे ये भी छन्नी से छानेगा और वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालेगा और अच्छे प्रोडक्ट्स को अपने पास रखेगा और बॉडी को एब्जॉर्बमेंट के लिए देगा, ठीक है। तो अब यूरेटर से आपका जो यूरिन है वो पूरा ट्रैवल करते करते नीचे आएगा। अब वो नीचे आएगा, यूरेटर से ट्रैवल करते हुए आएगा वो यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर आपका यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर वेयर द यूरिन स्टोर टेम्पररीली, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज योर यूरेथ्रा, विच इज योर यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा इज अ लास्ट पार्ट, चलिए यहां नहीं, ऐसे। यूरेथ्रा इज अ लास्ट पार्ट। यूरेथ्रा से आप यूरिन को एक्सक्रीट करते हो, मतलब रिमूव करते हो। आप लोगों को पता होगा यूरिन कहाँ से रिमूव करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट से करते हैं, गोनाड्स से किया जाता है आप लोगों का यूरिन एक्सक्रीट, ठीक है। तो अब हमने इतना तो पूरा पढ़ लिया है, बस बचा हुआ क्या है हमारे पास? बचा तो कुछ भी नहीं है। तो देखो फिर से पढ़ेंगे एक बार, बस सब पार्ट्स पढ़ लेते हैं, फिर यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है किडनी, 2 किडनी प्रेजेंट होता है। पेयर्स में देखेंगे तो एक किडनी प्रेजेंट होता है, बीन शेप का होता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और क्या?
बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज डैश, नेफ्रॉन। अब मैंने आप लोगों का नर्वस सिस्टम लिया था, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ले रही हूं, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। कैसा होता है? यूरिनरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिक यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन, बट नर्वस सिस्टम में बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन ब्रेन, नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन किडनी। प्लीज कंफ्यूज मत होना इसमें, ओके। अब 45 मिनट्स में हमारा बॉडी का कंप्लीट ब्लड फिल्टर हो जाता है। एक अडल्ट में कितने ब्लड होते हैं? 6 to 7 लीटर्स, ओके। अब नेक्स्ट, यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, बचे हुए 2.5% यूरिक एसिड यानी कि अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। अब कौन सा पॉइंट बच गया आप लोगों का? ये वाला, 1.8 लीटर यूरिन पर डे। एक दिन में 1.8 लीटर यूरिन एक्सक्रीट कर देता है अडल्ट ह्यूमन। किडनी हो गया, किडनी हो गया। नीचे आएंगे यूरेटर। यूरेटर एक लॉन्ग बड़ा सा ट्यूब है, जब जहां पे किडनी से यूरिन आता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, ओके। अब आएंगे यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर द यूरिन फॉर टेम्पररीली, ओके। नेक्स्ट फिर आएगा यूरिन यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा इज अ ऑर्गन और अ स्फिंक्टर मसल विच एक्सक्रीट द यूरिन आउटसाइड। यूरिन को बाहर निकालता है यूरेथ्रा, ओके। तो देखो ये है किडनी का टीएस। व्हाट इज टीएस? ट्रांसवर्स सेक्शन वाला डायग्राम आप लोगों की बुक में भी दिया है, तो उसके भी थोड़े बहुत पार्ट्स है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। रीनल पेल्विस, मेड्यूला, कॉर्टेक्स, इंफीरियर वेना कावा तो प्लेस है जहां से आप लोगों का ब्लड एंटर करता है। एडर्नल ग्लैंड इज अ नेम ऑफ ग्लैंड, और इसी ग्लैंड की वजह से आपकी एक किडनी थोड़ी सी स्लाइटली नीचे है देन अदर किडनी, ओके। ये जो है ये किडनी आपकी स्लाइटली ऊपर है, ये स्लाइटली नीचे है, तो एक किडनी दूसरे किडनी से स्लाइटली अरेंजमेंट में फर्क है, ओके। अभी आगे जाएंगे हम लोग। एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा मतलब ये जो आयोटा है, जब हार्ट पढ़ेंगे सर्कुलेशन का तब पता चलेगा आयोटा क्या है। आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ा आर्टरी है जो आपके पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ये एब्डोमिनल आर्टरी है, मतलब क्या? ये पूरे एब्डोमेन को ब्लड देता है, यहाँ वहां से सर्कुलेट होकर, ओके। ऑर्गेन्स तो सारे हो गए हैं, यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, द कलर ऑफ यूरिन इज पेल येलो। यूरिन कौन सा कलर का होता है? पेल येलो। मॉर्निंग के यूरिन ज्यादा करके डार्क येलो होते हैं बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट, जैसे कि ऊपर पढ़ा 95% होता है यूरिन का, मतलब यूरिन में 95% ऑफ वाटर होता है एंड 5% यूरिक एसिड एंड अनदर मिनरल। व्हाट इज यूरिक एसिड? यूरिक एसिड, देखो आपके बॉडी में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो एक डिजीज आता है, उसका नाम है यूरिक एसिड। आप वो कॉज हो सकते हो। यूरिक एसिड में हम सीड्स वाले वेजिटेबल खा नहीं सकते, तो खाएंगे क्या? सिर्फ पत्ते? तो ये तो सच हो गया कि इंसान झाड़ और पत्ते खाता है। क्या खाओगे? साग खाओगे, पत्ता गोभी, कैबेज वगैरह खाओगे, बट दिस इज वेरी बैड। इसके वजह से बहुत जॉइंट्स पेन वगैरह होते हैं, जैसे जॉइंटिस वगैरह में होता है ना, वैसे ही, ठीक है। तो यूरिक एसिड 95% ऑफ वाटर होता है, 5% यूरिक एसिड और अनदर मिनरल होता है, ठीक है। यूरिन के बारे में भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन कौन है? द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज व्हाट? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब ये हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। कैसे? इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा, वो किडनी में जाएगा, किडनी में नेफ्रॉन बैठा हुआ है, वो उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद यूरेटर एक लॉन्ग ट्यूब है जहां आपका जो फिल्टर किया हुआ ब्लड है वो किडनी से ब्लड जो है वो एब्डोमिनल आयोटा में आता है और पूरे बॉडी में चला जाता है।
वेस्ट प्रोडक्ट आपका यूरेटर में आएगा, वो पाइप के थ्रू यूरेटर से आएगा डायरेक्टली ब्लैडर में। ब्लैडर में क्या आएगा? यूरिन आएगा। यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है इसको। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक मसल है जो कि यूरिन का एक्सक्रीट होने में हेल्प करता है। अब बीन कितने किडनी है? 2 किडनीज है, बीन शेप के है, एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट है। बार बार रिवीजन करने से आप लोगों को ये पॉइंट्स आराम से याद आ जाएंगे। यूरिन का कलर है पेल येलो कलर, बराबर। और एक दिन में एक अडल्ट कितना यूरिन देगा? 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इज सीक्रेटेड एंड इन एट 1 डे। ओके, तो अभी थोड़ा सा टॉपिक्स है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, वो पढ़ेंगे, उसके बाद ये लेक्चर खत्म करेंगे। ओके, तो अब हमने थोड़े बहुत की पॉइंट्स ले लिए हैं जो आप लोगों को एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। पहला है, मैंने आप लोगों को बोला था एक किडनी ऊपर है एक किडनी नीचे है। राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी ऊपर है, राइट किडनी नीचे है, ठीक है। अब ये जो राइट किडनी है वो लोअर क्यों है? क्योंकि ऊपर साइड आप लोगों का पार्ट ऑफ स्टमक आता है, इसीलिए वो थोड़ी सी नीचे है, और एक किडनी ऊपर है, तो राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट किडनी। नेक्स्ट, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या मतलब? दोनों किडनी में तो मिलियन हुए ना, तो एक किडनी, 1 किडनी कंसिस्ट ऑफ 10 लाख नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट, एक दिन में आपका बॉडी 400 टाइम्स ब्लड फिल्टर करता है। कितने टाइम? 400 टाइम्स। कितना मेहनती है वो। और आप लोग देखिए, पढ़ाई नहीं कर सकते ठीक से। इधर देखो, 400 टाइम्स पर डे फिल्ट्रेशन। पर डे आपका किडनी 400 बार आपके ब्लड को फिल्टर करता है, तो कितने बार करेगा वो भी है। 190 लीटर ब्लड इज फिल्टर इन पर डे। पर डे 190 लीटर ऑफ ब्लड आपका किडनी फिल्टर करता है, तो कितने टाइम कर रहा है? 400 टाइम्स कर रहा है, ठीक है। नेफ्रॉन 10 लाख प्रेजेंट है। राइट किडनी इज लोअर एंड लेफ्ट किडनी इज हायर, ठीक है। तो ये सारे एक बेसिक की पॉइंट्स है जो आप लोगों को आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हुआ। सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लिए, यूरिन के बारे में पढ़ लिया, और की पॉइंट्स भी पढ़ लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आगे के और भी टॉपिक्स लेंगे या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय शंभू।